दोस्तों, दुनिया का हर देश भारत में इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि सब जानते हैं कि फिलहाल भारत ही केवल एक ऐसा देश है जो उनको सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, यूएई जैसे सभी देश हैं, लेकिन रूस एक ऐसा देश है जो पिछले काफी समय से अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। और रूस के बिजनेस हाउसेस चाहकर भी भारत में उस लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, उससे तो भारत के खजाने में 8 से 10 बिलियन डॉलर आने वाले हैं। भारतीय करेंसी में इसकी वैल्यू लगभग 70,000 करोड़ रुपए होती है। तो चलिए जानते हैं कि भारत का ये दोस्त भारत पर कैसे इतना इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो दोस्तों, रूस एक ऐसा देश है कि जिसने भारत की हर कदम पर मदद की है। 1971 में पाकिस्तान से हुई लड़ाई के दौरान अगर रूस भारत की मदद नहीं करता, तो यकीन मानिए कि अमेरिका भारत पर हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन इधर कुछ महीनों से रूस भारत से कुछ नाराज चल रहा था। मतलब ये वो नाराजगी नहीं थी कि भारत ने कोई रूस का नुकसान कर दिया हो, लेकिन रूस अपने हजारों करोड़ रुपए जो भारत में पड़े हैं, उनको इस्तेमाल न कर पाने की वजह से थोड़ा सा चिंतित था। और इस बात को रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव कई बार भारत की सरकार से साझा कर चुके थे। दरअसल भारत रूस से जो सस्ता तेल आयात कर रहा है, अमेरिका द्वारा प्रतिबंध के कारण भारत उसका पेमेंट डॉलर में नहीं कर पा रहा है। इसके लिए दोनों देशों ने डॉलर को बाईपास करके लोकल करेंसी में पेमेंट करने का एक मैकेनिज्म डेवलप किया था। इसके लिए दोनों देशों ने एक दूसरे के देशों में वॉस्त्रो अकाउंट खोले थे। वॉस्त्रो अकाउंट का मतलब यह है कि रूस के एक बैंक की शाखा भारत में खुली और भारत के एक बैंक की शाखा रूस में। जब भी भारत रूस से तेल का आयात करता था, तो उस तेल का पेमेंट भारत में स्थित रूसी बैंक के खाते में जमा करा देता था। ये पेमेंट भारत भारतीय करेंसी यानी कि रुपए में कराता था। इसी तरह रूस जब भी भारत से इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आयात करता था, तो उसका पेमेंट रूस में भारतीय बैंक की शाखा में जमा कराता था। इस बीच पिछले 2 सालों में रूस भारत का सबसे ज्यादा तेल निर्यात करने वाला देश बन गया, जिसके कारण भारत में स्थित रूसी बैंक के वॉस्त्रो अकाउंट में 8 बिलियन से ज्यादा अमाउंट जमा हो चुका है। और अब रूस इसी को भारत के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। फिलहाल पिछले साल 2023 में भारत और रूस का व्यापार 65 बिलियन डॉलर को पार कर गया था। इसमें भारत ने 60 बिलियन से ज्यादा का कच्चा तेल आयात किया था और इसी व्यापार का बचा हुआ 8 बिलियन डॉलर अब रूस भारत में इन्वेस्ट करने वाला है। हालांकि अब 10 से ज्यादा बैंक भारत के बैंकों के साथ जुड़कर वोस्त्रो अकाउंट खोल चुके हैं और आने वाले समय में इन्हीं खातों में बेकार पड़े रुपए भारत में इन्वेस्ट होंगे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी।